दोस्तों, अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का, एंड कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट से कट गया है और वो ग्रीन सक्सेस होने की जगह आपको प्रोसेसिंग पेंडिंग लग गया है। और चूंकि आपका पैसा कट चुका और आपके बैंक की तरफ डेबिट मैसेज आ गया है, लेकिन आपने जिन्हें भेजा है कोई दुकान पे किसी पर्सन को, उनका कहना है कि उनको प्राप्त हुआ ही नहीं है। और इस चक्कर में बहुत बार विवाद मारामारी तक बात आ जाती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस टेक्निकल चीज को समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। आज की इस वीडियो में जानेंगे, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, पैसा प्रोसेसिंग पेंडिंग चला जाता है, आपके अकाउंट से कट जाता है और अगले को पहुंचता नहीं है, बीच में कंफ्यूजन रहता है कि पैसे का क्या हुआ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए ही है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं यूपीआई आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे 3 चीजें होती है। पहला चीज आपका वो ऐप जो आपके बैंक से प्रोसेस कर पैसा भेजने की कोशिश करता है। दूसरी जो बीच में रहती है वो रहती है एनपीसीआई। और तीसरा होता है रिसीवर बैंक, जिस बैंक में पैसा जाना होता है। जब आपका या फिर आप जिन्हें भेज रहे हैं उनका, अगर उनका सर्वर डाउन रहता है, हो सकता है जो पैसा भेज रहे हैं सेंडर या जो प्राप्त कर रहा है रिसीवर, दोनों में से किन्हीं का हो। तो जब भेजने वाला जब पैसा का प्रोसेस करता है तो पैसे उनके अकाउंट से उनके डिटेल डालने के बाद, क्यूआर स्कैन नंबर के डालने के बाद, यूपीआई पिन दर्ज करने के बाद वो प्रोसेस लेता है। तो जो भेजने वाले होते हैं उनके खाते से पैसा निकलकर एनपीसीआई तक चला जाता है। तो एनपीसीआई से फिर वो पैसा रिसीवर पर अगर पहुंचता है, जो नॉर्मली केस में कुछ ही सेकंड में हो जाती है, जहां पे सक्सेस दिख जाता है, तो ट्रांजैक्शन ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैसे जो भेज रहे उनके अकाउंट से निकला और उनके बैंक की तरफ कटने का मैसेज भी आ जाता है और एनपीसीआई के पास पहुंचता है। लेकिन एनपीसीआई से उस रिसीवर बैंक के पास जिन्हें आप भेज रहे हैं उनके क्यूआर मर्चेंट या नंबर पे जा नहीं पाता है, बीच में अटक जाता है, जहां पे आपको प्रोसेसिंग पेंडिंग को येलो देखने को मिलता है। इस केस में सबसे ज्यादा विवाद होता है। भेजने वाला कहता है हमने भेज दिया है, पाने वाला कहता है हमें मिला ही नहीं है, लेकिन पैसा जो रहता है वो बीच में अटका रहता है। अब इस पैसे का क्या होगा? तो हमारे साथ भी एक केस आया था, 500 रुपया ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रोसेसिंग लग गया गूगल पे के तहत। ना सिर्फ गूगल पे, हमने फोन पे भी ट्राई किया तो फोन पे भी कई बार पेंडिंग येलो हमारा लग गया। इस प्रकार से दिक्कत तब होता है जब आपके बैंक की तरफ से पैसा कटने का मैसेज गिर जाता है, पैसा डिडक्शन आ जाता है। तो देख सकते हैं हमारा प्रोसेसिंग लगी हुई है, जहां पे कह रहा है कि इसे 2 दिन लग सकता है, 2 वर्किंग डेज। बैंक की छुट्टी संडे छोड़कर 2 दिन काउंट होती है। उस दिन के भीतर या तो चला जाएगा या लौट आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 500 रुपया कट भी गया है। तो यहाँ पे भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों समझे कि ये टेक्निकल इशू होती है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अगर पैसा कट गया है, अगर आप दुकानदार है, तो जो भेज रहे उनका डिटेल आप नोट करिए, मोबाइल नंबर वगैरह। अगर आपको प्राप्त होता है तो अच्छी बात, नहीं होता आप उससे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से जान सकते हैं। अगर कोई आपके जान पहचान वाले हैं तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अननोन पर्सन है तो जिन्हें भेजना है उनका डिटेल एक दूसरे का ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अभी जो इशू आ रही है उससे या तो पैसे कैश में पेमेंट कर दे या दोबारा ट्रांसफर कर ले, या फिर बात के लिए वेट कर ले। क्योंकि पैसा उन दोनों में से किसी के पास नहीं है, वो बीच में है। एंड फाइनली इस केस में होगा ये, अगर ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा तो ये पैसा सेंडर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ट्रांजेक्शन जो होगी वो सेम डेट का दिखेगा, लेकिन पैसा क्रेडिट करने का डेट चेंज हो सकता है। तो जिन्हें प्राप्त होता है वो अपने हिस्ट्री में या बैंक स्टेटमेंट में चेक करें, आगे 1-2 दिन इधर उधर करके दिख जाएगा। अगर ये ट्रांजैक्शन फेल होता है तो पैसा वापस भेजने वाले अकाउंट में क्रेडिट बैक कर दिया जाएगा। इसमें कुछ वक्त लग सकता है। क्रेडिट बैक भी होगा तो उनके स्टेटमेंट अकाउंट में 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, ट्रांजैक्शन के जो डेट है ट्रांजैक्शन करने उसके साथ में। बाकी दोबारा ट्रांजैक्शन करवा ले, फेल हो गया है, दोबारा पे करवा ले, सक्सेस हो गया तो उसे कंफर्म कर देगा कि आपका पैसा जा चुका है, वो चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से ट्रांजैक्शन होने पे विवाद ना खड़ा करें, टेक्निकल चीज को समझे, काम कैसे करता है यूपीआई। एंड अगर आपका पेंडिंग गया है तो धैर्य रखे, अगले आदमी को अपने हिसाब से हैंडल करे। अगर आप अननोन पर्सन है तो उनको अपनी जानकारी दे दे, फोन नंबर दे दे कि आपको पैसा अगर नहीं आता मुझे कांटेक्ट करना, मैं दोबारा भेज दूंगा। अगर फेल हो गया तो सक्सेस होता है तो एक दूसरे दोनों अपनी जानकारी साझा
कर ले। तो इस प्रकार से पेंडिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं क्लियर कर पाया हूँ कैसे वो काम करता है। बाकी आप जाओ इस जानकारी को उनसे साझा करें जिन्हें इशू आ रही है। वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक ऐसी वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव यूपीआई हेल्पिंग रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हम चलो आज ही सब्सक्राइब कर ही ले। बाकी अगर आपको आपके बैंक एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी, ईटीसी है और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो फिर भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मैंने ऑलरेडी इसको वीडियो दे रखी है, सामने देख सकते हैं। सेम प्रो सभी बैंक का होता है, चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।